अवैध मेडिकल स्टोरों की भरमार, लोगों का राम भरोसे चल रहा इलाज। जी हां, यूपी के जिला बहराइच की मिहींपुरवा तहसील के अंतर्गत लगभग सभी ग्राम सभाओं और बाजारों में सैकड़ों अवैध मेडिकल स्टोर संचालित हैं और वहां के लोगों का इलाज राम भरोसे चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। कई बार लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। विगत दिनों कई बार पत्रकारों के माध्यम से ड्रग इंस्पेक्टर बहराइच को सूचित भी किया गया, लेकिन उनके द्वारा कार्रवाई के नाम पर ठेगा दिखा दिया गया। जवाब में कभी छुट्टी जाने का बहाना तो कभी व्यस्त होने की बात कही गई। अब सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही इस प्रकार से कर्तव्य विमूढ़ होकर काम करेंगे तो ड्रग माफिया सक्रिय तो रहेंगे ही। हद तो तब हो गई जब मीडिया कर्मियों द्वारा एक मेडिकल स्टोर मालिक से बात की गई तो उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि 60,000 रुपए छमाही रिश्वत देते हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं दस्तक 24 से जिला ब्यूरो चीफ अनिल कुमार मौर्य। इस वक्त मैं तहसील मीनपुरवा के ग्राम सभा मझाव कॉलोनी के झगड़ूपुरवा जो है यहाँ पे मौजूद है। 2 दिन पहले एक बच्चे का मृत्यु हो गई थी, तो परिजनों के बताने के हिसाब से कि डॉक्टर ने के वजह लापरवाही के वजह से मृत्यु हो गई, तो इसी के जांच पड़ताल के वजह से हमारी टीम इस वक्त माझाव कॉलोनी के झगड़ूपुरवा में उपस्थित है। और ये जो घर है, ये घर जो दिख रहा है, ये लड़के का है जिस लड़के का मृत्यु हुई थी। नाम है सनी देओल, और वो लड़का हरिद्वार में आज 4 दिन पहले हरिद्वार से उपस्थित यहाँ पे आया था। वो कार्य कर रहा था, जो कि उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ था, और जिसके वजह से वो यहाँ पे रहने के 2-3 दिन पश्चात उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो ये लोगों ने लेकर इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीनपुरवा जा रहा था। तो मीनपुरवा जाते वक्त गंगापुर मंडी पर एक अस्पताल है जो अंगद नेगी डॉक्टर हैं, उन्होंने क्लिनिक खोल रखा है। जो इनके परिजन लेके जा रहे थे मीनपुरवा स्वास्थ्य केंद्र पर, उन्होंने वहाँ पे रोक लिया, और रोकने के बाद इलाज करने की बात कही, और इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और मृत्यु व्यक्ति की इस तरह हुई है कि वो वीडियो हमारे पास है। नाकों में जो है नली डाली जा रही है, दवा कौन सा दिया, और इनके परिजनों को बताया जा रहा है कि लड़का जहर खा लिया था। अब बाकी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि लड़का जहर खाया है या कैसे मृत्यु हुई है डॉक्टर के इलाज से। अभी ये लड़के गरीब परिवार है, जिसका आप देख सकते हैं सामने इसकी मकान किस प्रकार से बनी हुई है, और कुछ इनके परिजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मैं उनसे थोड़ी सी 2 बातें करूंगा और 2 बातें पूछूंगा कि क्या हुआ था। आप लड़के के क्या है? मामा है। ये लड़के के साथ क्या दुर्घटना हुआ था? लड़के के साथ जो भी दुर्घटना होता, तबीयत खराब थी तो हम लोगों ने सुना, तो हम लोग जब तक आया है। हाँ। हमारा घर कमलापुरी मटेरी पड़ता अच्छा, है। आप उनके मामा हैं? मामा है। तो लड़के को अस्पताल में यहाँ जो क्लिनिक थी वहाँ पे भर्ती कराने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। हाँ। अच्छा, आप क्या हैं? लड़के के बाबा हैं। लड़का के बाबा हैं। हाँ बाबा हैं। तो लड़के का मृत्यु कैसे हुआ था? बाबू पेट में दर्द आया तो गिरल तो कहे बाबा हमके दवाई कराओ, हम अच्छा, मर उसके जाएंगे पेट बाबा। में दर्द था। अच्छा, तो हम कहने लेके भागा तो तो डॉक्टर बोला गंगापुर जो मंडी पे क्लिनिक पे जो वहाँ पे इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हाँ हाँ हाँ। और भी रीजन है, और अभी मैं थोड़ी देर डॉक्टर से चल के पूछता हूँ और उस क्लिनिक पे चलता हूँ, आप लोगों को दिखा। हमारी रहता है, क्यों नहीं दिया जाएगा? अवैध है, अभी आ जाए काउंटर पर लग जाएगा, हम अभी लाइसेंस हो जाए कुछ हाँ। चला पाएंगे मेडिकल, जबकि दरवाजे पर जहाँ पर 12 से मान जाता है। अरे कैसे नहीं मानेंगे जब 60,000 रुपया इकट्ठा जाता है छमाही को। कौन नहीं बिका हुआ है? बिका हुआ है, पर ये नहीं है ऐसा ही। तो मझाव कॉलोनी में सनी देओल नाम का लड़का का जिसका मृत्यु हो गया था, वो ये अस्पताल यहाँ पे क्लिनिक था, और यही क्लिनिक है जो अभी 2 दिन से बंद है। डॉक्टर फरार है और फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। जो इनका नंबर डॉक्टर का नंबर साफ लिखा हुआ है, और ये डॉक्टर अंगद का नंबर है जो लिखा हुआ है 9880810027। ये डॉक्टर का नंबर है, और क्लिनिक पे ना ही कोई बोर्ड है ना रजिस्ट्रेशन है। उसके बावजूद ये क्लिनिक जो फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, और ना ही लाइसेंस है क्लिनिक का, उसके बावजूद अगर हम फ़ोन लगाए तो फ़ोन बंद है। और CSC अधीक्षक जो है रोहित,
इनको भी अवगत कराया गया है। अभी तक CSC अधीक्षक रोहित ने अभी कुछ नहीं कहा। CMO से बात हुई है और CMO इस पर क्या कर रहा है। और रहा बात ड्रग्स इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पे ये जो मिहिनपुरवा तहसील है, लगभग 60% यहाँ पे जो मेडिकल और अस्पताल और क्लिनिक जो चल रहे हैं सब फर्जी तरीके से चल रहे हैं और आए दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2 दिन हो गया और वो गरीब परिवार है। आपने देखा था उस गरीब परिवार का घर, और वो गरीब परिवार का कैसे लालन पोषण होगा। एक ही बच्चा था जो कमाने खाने वाला, और वह जो मृत्यु के घाट उतर गया। और रही बात कि यहाँ पे ये बंद होने का साफ दर्शाया जा रहा है कि ये गलत तरीके से उसकी मृत्यु हुई है। हालांकि वहाँ पे CSC अधीक्षक के पास ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में से वापस रिटर्न करा दिया गया था कि वहाँ पे इलाज होएगा और बच जाएगा। पर इनके इलाज करने से बचने के बजाय वो मर गया। अगर कहीं दूसरे जगह अच्छे अस्पताल में रिफ़र किया गया होता तो शायद वो बच्चा बच सकता था। बच्चा क्या, वो 21 साल का था और बच्चा नहीं था, वो बाहर कमा रहा था। और यही हाल है योगी सरकार में कि यहाँ के मिहिनपुरवा और बहराइच में जितने भी मेडिकल हैं, आधे से ज़्यादा मतलब यानी 60% वो मेडिकल सब अवैध तरीके से चलाया जाता है। इन लोगों को हफ्ता जाता है, और हफ्ता जाने का वो भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है कई मेडिकलों का, जिस पे बात करने पे पता है कि हमने ड्रग्स इंस्पेक्टर को हफ्ता भेजते हैं, CMO हफ्ता ले जाते हैं। और 1-2 मामलों में मैंने ड्रग्स इंस्पेक्टर से बात भी किया और 1-2 मेडिकल मैंने सील भी करवाया था। और आगे बुलाया जाता है तो ये डेट को टालते रहते हैं कि आज आएंगे देखने के लिए, कल आएंगे देखने के लिए। और यही है नतीजा कि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मौत के घाट उतरता रहता है, और ऐसे लापरवाह डॉक्टरों की वजह से आए। इन अवैध मेडिकल स्टोरों की जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को बार बार दी गई, इसके बाद भी कोई कार्रवाई न करने की वजह कहीं चंद रुपए तो नहीं। बता दें कि विगत दिनों मंझाव निवासी एक युवा गंगापुर स्थित झोला छाप डॉक्टर की बलि चढ़ गया। परिजनों ने बताया कि लड़के के पेट में दर्द हो रहा था और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहिनपुरवा ले जाया जा रहा था, लेकिन गंगापुर में मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे एक डॉक्टर ने उन्हें रोककर गलत इलाज कर मरीज की स्थिति नाजुक कर दी, जिससे CHC मिहिनपुरवा ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दी। ऐसे ही न जाने रोज कितने लोगों की जिंदगी से यहाँ खिलवाड़ किया जाता है, परंतु स्वास्थ्य महकमा चादर ओढ़कर कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। यहाँ जांच कर कार्रवाई की जरूरत है ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।